3 जंगें पहले लड़ चुके हैं, चौथी जंग के लिए भी जो है वो हमारी फौज तैयार है। और उधर 4 बार की मार झेल चुकी पाकिस्तानी फौज। मैं नहीं लड़ूंगा इसके साथ। भाई लोग ये भैंसा तो आपको याद ही होगा, राइट वाला। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। अगर भाई भूल गए हो तो आपको याद दिला दूं, ये है पाकिस्तान का एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। इसकी बहन का टना मारू का नाम है? हाँ, हलवाई फवाद चौधरी, जो इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। और इसका कारण पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस बंदे को गिरफ्तार क्यों किया गया? क्योंकि बंदे ने पाकिस्तानी मौजूदा सरकार और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बकचोदी फैलाई हुई थी। लेकिन बंदा ये भूल गया कि पाकिस्तान के सारे चोर, डाकू, लुटेरे, बदमाश, कमीने, कमजोर, एक से बढ़कर एक भ्रष्ट नेता सत्ता में बैठे हुए हैं। ऐसे ही थोड़ी छोड़ देते, बंदे को ले लिया रडार पर। जिसके बाद फवाद चौधरी टूट गई यार। भाई एक लाइन में कहा जाए तो उड़ता हुआ तीर कैसे लेते हैं इमरान खान से और इसके वजीरों से सीखे। मतलब बंदे सत्ता से बेदखल क्या हुए, कटोरा खान समेत उसकी पार्टी के नेता इस कदर बावले हो गए हैं कि सत्ता में आने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। हम लोग जेलों में जा रहे हैं, ये खटखड़ियाँ हमारा जेवर है। जेवर है, हाँ। निकाले घाघरा निकाल, वहाँ से निकाल, तू चुन्नी निकाल। चल अब मुजरा शुरू कर। मजा आया। भाई फवाद चौधरी को इस बात का दुख नहीं कि उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है, वो तो इस बात से परेशान है कि उसकी बीवी घर पर अकेली है और इमरान खान उसके लगातार संपर्क में है। खान साहब ने उन्होंने अपने पर्सनल नंबर से मुझे कॉल की और उन्होंने हौसला अफजाई की है कि आप परेशान बिल्कुल ना होएं, आपके साथ में खड़ा हूँ, मेरा नंबर आपके पास है। और उधर ठरकी कटोरा खान फवाद चौधरी की बीवी से जब तुम थक जाओगी ना तो फिर मैं पीछे डालूंगा। भाई कुछ दिन और रुको। जैसे कटोरा खान की आयला मलिक के साथ ऑडियो लीक हुई थी, वैसे ही फवाद चौधरी की बीवी के साथ वीडियो लीक होंगी और फवाद चौधरी ये चिल्लाता हुआ नजर आएगा, जुल्म हो गया, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। भाई इस बंदे ने सत्ता में रहते हुए बकचोदी भी बड़ी फैलाई हुई थी। शायद ही इसकी कोई स्पीच होगी जिसमें इसने इंडिया के खिलाफ जहर ना उगला हो। हमें अगर आप अमन चाहते हैं, हम अमन के लिए खड़े हैं। अगर आप जंग चाहते हैं, हम जंग के लिए खड़े हैं। हम तो गांव चाहते हैं, खड़ा हो अब बोल, अब बोल। मतलब एक तरफ बंदों की हिंदुस्तान से फटती भी है और दूसरी तरफ मुंह से बतासे भी फोड़ेंगे। हमारी फौज ने जो मिसालें कायम की हैं, वो पूरी दुनिया उनको जानती है। और जो दुनिया जानती है, इसकी वो दुनिया कौन सी है? ये हम सारे इस वक्त ये दुनिया यहाँ पे खड़ी है। भाई बस यही है इस पेटू की 10-20 लोगों की दुनिया जो पाकिस्तानी फौज की मिसालें जानती है। बाकी असल दुनिया की नजरों में इनकी फौज की औकात। लेकिन पाकिस्तानी फौज की इस हालत के बाद भी इन बंदों का कहना होता है, कोई माई का लाल पाकिस्तान को कोई आंच नहीं पहुंचा सकता। बिल्कुल सही फरमाया। पाकिस्तान को कोई दूसरा आज पहुंचा ही नहीं सकता, क्योंकि सालों तुम खुद ही काफी हो अपना मुल्क फूकने के लिए। आधा मुल्क तो पहले ही फूक चुके हो और बचा आधा तो कुछ सालों में वो भी फूक डालोगे। इनके लेंगे, हम लेकर रहेंगे। मेरी तो भाई ये समझ नहीं आता कि इन झोपड़ी वालों को आजादी चाहिए कौन सी? तेल चटाई लेकर सड़कों पर लेटने की आजादी चाहिए या जिहाद के नाम पर दूसरों को उड़ाने की आजादी चाहिए? जो खुद के मुल्क में ही आजादी के नारे लगा रहे हैं, पहले इंडिया में मिले हुए थे तब भी आजादी चाहिए थी, आज अलग हो गए तब भी आजादी चाहिए। मतलब बंदों को किसी भी हालत में सुकून से नहीं बैठना, हर तरफ तबाही का मंजर चाहिए ही चाहिए। और यही मंजर तो पाकिस्तान में आजकल देखने को मिल रहा है। लोग एक वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं, लेकिन अपने मुल्क की इस हालत के बाद भी बंदों का इंडिया के लिए कहना है। हिंदुस्तान का मजाक उड़ा है इस वक्त पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी और उनकी पॉलिसीज का मजाका उड़ा रही है। अच्छा, मतलब दुनिया भर में कटोरा लेकर भीख ये मांगते फिर रहे हैं और दुनिया मजाक किसका उड़ा रही है? इंडियन पॉलिसी का। आटा रोटी के लिए लोग जंग इनके मुल्क में लड़ रहे हैं और दुनिया मजाक किसका उड़ा रही है? इंडियन पॉलिसी का। यहाँ तक कि कटोरा खान खुद गला फाड़ फाड़ कर बोल चुका है, मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूँ, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। लेकिन इस पेटू के हिसाब से दुनिया मजाक किसका उड़ा रही है? इंडियन पॉलिसी का। समझेगा मेरे को? अरे तेरी बहन का पेटू मारूं, सत्ता में रहते हुए तो खुद का पूरा मुल्क बेच खाया और यहाँ इंडिया पर ज्ञान पेल कर दिखा रहा है। और भाई इस पेटू का ख्वाब तो देखो जो इसने सत्ता में रहते हुए पाकिस्तानी आवाम को दिखाया था। 2022 में पहला पाकिस्तानी जो है वो स्पेस में जाएगा। पहुँच गए स्पेस में, अब जमीन पर आ जाओ। 2023 आ गया, सालो तुम बस खुद को उड़ाकर 72 हुरों के पास ही जा सकते। स्पेस में जाना तुम्हारे बस का नहीं, इसलिए अपनी औकात में रहकर मुंह खोला करो। ज्यादा चपड़ किए तो मुंह में छाता घुसड़ दूंगा और खोलूंगा भी, समझ गए? मतलब इस पेटू को खुद के मुल्क के लिए तो कुछ करना धरना नहीं, लेकिन इंडिया पर बकचोदी कितनी भी करवा लो। बंदा 3 साल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रहा, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम पर बंदे ने बनाया क्या? फवाद
वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का नया कारनामा सामने आ गया। पीने के पानी का खर्चा बचाने के लिए सरकारी मिनरल वाटर तैयार कर लिया। और हैरानी तो भाई इस बात की होती है कि मिनरल वाटर बनाने को पाकिस्तानी मीडिया बड़ा कारनामा बोल रही है, जैसे मिनरल वाटर बनाकर विज्ञान के क्षेत्र में कितनी बड़ी खोज कर ली हो। अरे तुम्हारी बहन का पौड़की मारू, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और तुम्हें मिनरल वाटर बनाना नया कारनामा नजर आ रहा है। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? लेकिन भाई इन खोजों का सिलसिला यही नहीं रुकता। मिनरल वाटर बनाने के बाद फवाद चौधरी ने एक ऐसी चीज बना डाली जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और वो चीज है फवाद चौधरी ने साइंसी बुनियादों पर कमरी कैलेंडर तैयार कर लिया है। मतलब बंदे ने बनाया भी तो क्या, कैलेंडर, और वो भी फवाद चौधरी का बनाया गया कमरी कैलेंडर गलत निकला है। अब भाई जिन पोरकियों को लगता है कि ये पेटू जेल से बाहर आकर इलेक्शन जीतकर पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति सुधार देगा, भाई अगर ऐसा हुआ तो 10 रुपए इनाम इमरान खान को और 10 रुपए इनाम फवाद चौधरी को। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।